नाजरीन ग्रामी, मैं एक अदना सा खुदा का खादम फरियाद गिल बहसीत एक मसीही ईमानदार, बहसीत एक मजहबी रहनुमा पूरी पाकिस्तानी कौम को आदाब और सलाम पेश करता हूँ। स्वीडन में जो वाक़या हुआ वो वाक़या एक इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या है और बहसीत पाकिस्तानी मसीही मैं पाकिस्तानी तमाम अपने बहन भाइयों की नुमाइंदगी करते हुए इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि उस मलाउन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दर हकीकत ये शख्स कहाँ से आया था, इसका मज़हब कौन सा है। अगर आपने जान लिया है, रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक एक्स मुस्लिम था जिसका ताल्लुक़ इराक़ से था। ये इराक़ से आया, साबका मुस्लिम था। अब ये अपने आप को मुल्हिद बताता है, एथियस्ट, जो लाखुदा होते हैं, जिनका खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वहाँ पे आया, क्यों इसने इस तरह का काम किया, क्यों इसके दिल में ये बात आई, इसके पीछे भी कोई ना कोई पस मंज़र है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहसीत मसीही ईमानदार हम सब इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं। आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि किताब मुक़द्दस दीगर मज़ाहब के साथ किस तरह की ज़िंदगी बसर करने का दर्स देती है। आइए मैं आपके सामने एक हवाला रखता हूँ। मत्ती की इंजील के 22वें बाब की 35वीं आयत से आगे पढ़ सकते हैं आप इसको। एक शरक आलम यीशु के पास आया, यानी मसीह खुदावंद के पास आया ताकि उसे आजमाए और उसे कहता है, ऐ रबी, बता कि शरीयत में या तौरात में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। और मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल के साथ मोहब्बत रख। और क्या लिखा है, ये पहला और सबसे बड़ा हुक्म है। अगर आप 10 अहकामात पढ़ें जिनका खरूज 20वें बाब में जिक्र है, तो पहला जो हुक्म है वो यही है, इसी से मिलता जुलता है कि तू खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी और की तमजीद, किसी और की सताइश, किसी और की प्रस्तिश ना करना, तू गैर माबूदों की तरफ ना जाना। ये पहला बड़ा हुक्म है। और मसीह खुदावंद ने कहा दूसरा बड़ा हुक्म, यानी मसीहियत 2 असूलों पर कायम है। नंबर 1, खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत। नंबर 2, इंसानों से मोहब्बत, अपने पड़ोसी से मोहब्बत, तमाम गैर मसीहियों से मोहब्बत, तमाम किस्म के इंसानों से मोहब्बत। ये दूसरा बड़ा हुक्म है। और मसीह ने कहा कि इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। मदार का मतलब है इसके ऊपर बेस करती हैं, ये बुनियाद है अंबिया के सहीफ़ों का। तौरात की बुनियाद क्या है कि तुम खुदा से मोहब्बत रखो और खुदा की बनी हुई मखलूक से मोहब्बत रखो। और याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि अहले मसीहियत इस बात पर पूरा ईमान रखते हैं। किताब मुक़द्दस बड़ा वाज़ेह बताती है कि तू किसी किस्म की शरपसंदी ना करना। और मैं आप पर वाज़ेह कर दूं कि मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 44वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया कि तू अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखना, और अगर कोई तुझे सताता है, तुझे दुख देता है, तो उसके लिए भी दुआ करना। उसके खिलाफ कोई नफरत अंगेज काम नहीं करना, कोई गलत एक्टिविटी नहीं करनी, बल्कि तूने उसके लिए दुआ करनी है और उससे मोहब्बत रखनी है। ये बहुत बड़ा दर्स है बाइबल मुक़द्दस का। और फिर यह भी किताब मुक़द्दस का फरमान है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। अगर हम समझते हैं कि हमारी इज्जत की जाए, हमारी कुतब का एहतराम किया जाए, हमसे कोई प्यार करे, बाइबल मुक़द्दस की कोई इज्जत करे, हमारे अकायद की कोई अकीदत करे, उनसे मोहब्बत करे, तो ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि हमें भी दूसरे के अकायद का, उनकी कुतब का एक तरह से लिहाज रखना है, उनकी इज्जत करनी है। और किताब मुक़द्दस में आया है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये भी उसके लिए गुनाह है। यानी अगर मैं ये काम कर सकता हूँ, अपनी कौम को, पाकिस्तानी कौम को ये बता सकता हूँ कि कलाम मुक़द्दस की क्या तालीम है, और अगर मैं नहीं बताता तो ये भी गुनाह है। अगर आप रास्ते में जाते हुए कोई नेक काम कर सकते हैं और नहीं किया तो ये भी गुनाह के ज़िम्मे में आता है। किताब मुक़द्दस इसकी तालीम देती है।
اور کتاب مقدس کی تھیم ہمیں بڑا واضح بتاتی ہے کہ ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ، عزت کرو، عزت لو اور کسی کے جذبات کو مجروح نہ کرو۔ کتاب مقدس بڑا برملا یہ اقرار کرتی ہے۔ تو میں بحیثیت ایک مسیحی ایماندار اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سویڈن میں اس شخص کو، اس ملعون کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اول، اور دوم یہ کہ اقوام عالم اس طرح کی قانون سازی کریں کہ کسی بھی مذہب کے خلاف اس طرح کا کوئی گھنونا کام نہ کیا جائے۔ بحیثیت انسان ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے جو عقائد ہیں، ان کی جو تحریری کتب ہیں، ان کا لحاظ رکھیں۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، وائرل ہوتی ہیں ویڈیوز، نقصان کرتے ہیں، ہمارے جو کراس ہے اس کو کسی نے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے اس کے نشان کو، تو ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ خدا ان کو ہدایت دے۔ تو ہم سب بحیثیت قوم ایک جگہ پر کھڑے ہیں، ہم سب اپنے ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو غم و غصہ میں ہیں، جن کے جذبات مجروح ہوئے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام عالم قانون سازی کرے اور اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں پھر سے دہرائی نہیں جانی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔